नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट व्यू एआई यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ पे। रॉबिनहुड वो फेमस ट्रेडिंग ऐप है जिसने अब सैम बैंकमैन फ्राइड की कंपनी में शेयर खरीदा है। सैम बैंकमैन फ्राइड जो क्रिप्टो करेंसी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। सिंपल शब्दों में समझाए तो अब रॉबिनहुड सैम बैंकमैन फ्राइड के बिजनेस में एक छोटा सा हिस्सा रखता है, जो एक कैश और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बहुत बड़ा मामला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। इस आर्टिकल में बात हो रही है बिटकॉइन के रीसेंट प्राइस गिरावट और उसके RSI इंडिकेटर के बारे में। बिटकॉइन की प्राइस में 2 हफ्तों की वीकनेस आई है। RSI एक टूल है जो एसेट को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने का पता लगाने में मदद करता है। जब RSI कम होता है तो ये सिग्नल देता है कि बिटकॉइन हो सकता है कि ओवरसोल्ड हो गया है, जिसका मतलब कुछ इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका हो सकता है BTC को खरीदने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज़ की तरफ। हाल ही में XRP क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन ने इन्वेस्टर और इंथुसियास्ट ध्यान अपनी ओर खींचा। अक्सर इन ट्रांजैक्शंस को वेज कहते हैं, जो बड़े हॉडलर्स होते हैं, और इनके इंटेंशंस के बारे में सवालों का शोर मच गया है। XRP ट्रांसफ़र के इस सडन बढ़ाने ने कुछ सवालों को उठाया है कि क्या ये वेल्स का सिग्नल है मार्केट में बड़े बदलाव की तरफ, या फिर सिर्फ एक आम बात है क्रिप्टो करेंसी दुनिया में। हमें याद रखना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स बहुत ही वॉलेटाइल होती है और बड़े ट्रांजैक्शन प्राइसेस पर असर डाल सकते हैं, लेकिन यह हमेशा मार्केट की साफ दिशा को क्लियरली नहीं दिखाता। इन्वेस्टर्स को सावधान रहना चाहिए और वेल्स अलर्ट को समझने में सावधान रहकर अपनी XRP होल्डिंग के बारे में सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। मेकर डाओ के को-फाउंडर ने एक नया आइडिया दिया है। वो चाहते हैं कि सोलाना प्लेटफॉर्म की कोड को इस्तेमाल करके एक नया ब्लॉकचेन बनाया जाए, मतलब सोलाना के कोड को लेकर एक बिल्कुल नया ब्लॉकचेन शुरू किया जाए। इस प्रपोजल का मेन मकसद है कि एक ऐसा ब्लॉकचेन बनाया जाए जो सोलाना से अलग हो, लेकिन उसके टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाए। इस नए ब्लॉकचेन में अपनी अलग फीचर और रूल्स होंगे जो शायद डेवलपर्स और यूजर्स को अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो एक सिंपल शब्दों में समझे, मेकर डाओ के को-फाउंडर चाहते हैं कि सोलाना के कोड का इस्तेमाल करके एक नया ब्लॉकचेन बनाया जाए जिसमें नए मौके क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी के लिए हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अब डिजिटल रुपी इंडिया का डिजिटल करेंसी और ईजी और एक्सेसिबल बन गया है, थैंक्स टू येस बैंक और UPI के साथ की गई इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन के थ्रू अब डिजिटल रुपी को यूज़ करना आम लोगों के लिए और भी सिंपल हो गया है फॉर वेरियस ट्रांजैक्शंस। डिजिटल रुपी और येस बैंक के कोलैबोरेशन का मतलब है कि अब यूजर्स अपने डिजिटल रुपीस वॉलेट को उनके UPI अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। इस स्टेप से एवरीडे ट्रांजैक्शन जैसे कि शॉपिंग, बिल पेमेंट और भी इजी हो गए हैं डिजिटल रुपी के इस्तेमाल करने में। ये डेवलपमेंट इंडिया में डिजिटल करेंसी के अडॉप्शन में बड़ा योगदान देगा, क्योंकि इससे डिजिटल रुपी की कन्वीनियंस और यूजेबिलिटी बढ़ गई है। इससे इंडिया के ब्रॉडर एफर्ट को प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज भी सपोर्ट मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। चलिए बात करते हैं BTC एनालिसिस। बुल्स ने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 26,947 है, उसको डिफेंड करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। इससे एक सेल ऑफ शुरू हुआ है, जिसके वजह से बिटकॉइन ब्रेकआउट लेवल जो कि $26,843 है, उससे नीचे गिर गया है। आजकल के प्राइस एक्शन से दिख रहा है कि BTC USDT पेयर $24,800 से $31,000 के बीच एक बड़ा रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। आमतौर पर ट्रेडर्स रेंज के सपोर्ट पे जब प्राइस डिप होता है तो बाई करते हैं और रेजिस्टेंस के पास बेच देते हैं। यही उम्मीद है कि बुल्स $24,800 पर भी वैसे ही बाई करेंगे। अगर बियर्स कंट्रोल में आना चाहते हैं तो उन्हें प्राइस को $24,800 के नीचे गिराकर वहाँ पर टिकाना होगा। अगर ऐसा होता है तो पेयर और गिर सकता है, $19,500 तक जा सकता है। $24,000 पर एक छोटी सी सपोर्ट है, लेकिन ये शायद ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तो इतना ही आज के वीडियो में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।